हेलो बच्चों। तो आज का जो टॉपिक है वो है रिडॉक्स रिएक्शन का क्लासिफिकेशन। रिडॉक्स रिएक्शन के वीडियो पहले भी बनाए गए हैं, ऑलमोस्ट टॉपिक को डिस्कस किया गया है। आज हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन में क्लासिफिकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन को जब हम क्लासीफाई करते हैं तो इसे 4 टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है, जिसमें एक टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा टाइप है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फोर्थ टाइप है डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। तो 4 तरह के रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्थ टाइप इज डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। तो इस 4 कैटेगरी में हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन को, टोटल जितने भी टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं उसको ब्रॉडली इस 4 टाइप में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन उस रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें 2 एलिमेंट कंबाइंड होकर के इसी कंपाउंड में चेंज करता है और इसमें रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। जैसे सोडियम के साथ में क्लोरीन का कॉम्बिनेशन होता है तो क्या बन जाता है, NaCl। सोडियम का ऑक्सीजन नंबर 0 है और क्लोरीन का ऑक्सीजन नंबर 0 होता है। एलिमेंटल स्टेट में सभी एलिमेंट के ऑक्सीजन नंबर 0 होता है, लेकिन कंपाउंड में सोडियम का ऑक्सीजन नंबर +1 होता है क्योंकि अल्कली मेटल का +1 होगा और क्लोराइड का ऑक्सीजन नंबर क्या होगा, -1। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया 0 से +1, इट मीन्स सोडियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन का ऑक्सीजन नंबर 0 से क्या हो गया, -1, यानी कि डिक्रीज इन ऑक्सीजन नंबर इज कॉल्ड व्हाट, रिडक्शन। तो एक तरफ सोडियम का ऑक्सीडेशन होता है, वहीं दूसरी तरफ क्लोरीन का रिडक्शन होता है और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के द्वारा 2 एलिमेंट कंबाइंड होकर कंपाउंड में, इनिशियल कंपाउंड में चेंज कर जाते हैं। तो आप इस तरह के रिएक्शन जिसमें 2 एलिमेंट कंबाइंड हो जाते हैं और कंबाइंड होकर किसी कंपाउंड में चेंज करते हैं, आप उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा एग्जाम्पल लें तो देखिए, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन के बीच में जब रिएक्शन होता है तो इससे बनते हैं Mg3N2। इस कंपाउंड को बोलते हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम का ऑक्सीजन नंबर 0 है एलिमेंटल स्टेट में, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन नंबर 0 होगा एलिमेंटल स्टेट में। कंपाउंड में मैग्नीशियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ऑक्सीजन नंबर +2 होगा और नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर इस कंपाउंड में -3 होंगे क्योंकि नाइट्रोजन पर नेट चार्ज जो एग्जिस्ट कर रहा है वो 3- एग्जिस्ट कर रहा है। यहां से देखिए, ये जो 3 लगा है मैग्नीशियम के नीचे में, ये नाइट्रोजन का चार्ज है -3, और ये 2 जो लगा है नाइट्रोजन के नीचे, ये मैग्नीशियम का चार्ज है +2। तो चार्ज के इक्वल, आयन के चार्ज के इक्वल ही ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं आयन के, याद रखना है। तो आपको मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन में जा रहा है। वहीं नाइट्रोजन के ऑक्सीजन नंबर डिक्रीज कर रहे हैं तो नाइट्रोजन कहाँ जा रहा है, किस में जा रहा है, रिडक्शन में जा रहा है। नाइट्रोजन के रिडक्शन हो रहे हैं, वहीं मैग्नीशियम के ऑक्सीडेशन हो रहे हैं और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के द्वारा 2 एलिमेंट मैग्नीशियम और नाइट्रोजन कंबाइंड होकर मैग्नीशियम नाइट्राइड कंपाउंड में चेंज कर रहे हैं। तो आप इसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी तरह से देखिए, कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होगा तो कैल्शियम ऑक्साइड कंपाउंड फॉर्म कर जाता है। कैल्शियम का ऑक्सीजन नंबर 0 है, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर भी 0 है एलिमेंटल स्टेट में। कैल्शियम अल्कलाइन अर्थ मेटल का कंपाउंड में ऑलवेज क्या होगा, +2, और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑलवेज -2। तो आपको कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, 0 से +2 हो गया, यानी कि कैल्शियम ऑक्सीडेशन में गया है और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर डिक्रीज कर गया, इसका मतलब ऑक्सीजन रिडक्शन में जा रहा है। तो यहाँ 2 एलिमेंट कैल्शियम और ऑक्सीजन रिडॉक्स के द्वारा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा, रिडॉक्स प्रोसेस के द्वारा कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज कर जाते हैं। तो आप इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडॉक्स रिएक्शन में ये टाइप जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि 2 एलिमेंट कंबाइंड होकर किसी कंपाउंड में चेंज कर रहा है। दूसरा जो टाइप है रिडॉक्स रिएक्शन का, जो सेकंड टाइप है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन में
कोई सब्सटेंस या तो थर्मली डिकम्पोज करते हैं या इलेक्ट्रोलाइटिकली डिकम्पोज करते हैं। या तो हम उसे हीट करा के डिकम्पोज कराते हैं किसी सिंपलर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस में, या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा हम लोग डिकम्पोज कराते हैं इनटू सिंपलर फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस। तो हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल यदि लें तो देखिए पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोज करता है पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन। इसमें पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर तो चेंज नहीं कर रहा है, इट मीन्स पोटेशियम का कुछ भी नहीं हो रहा, ना तो ऑक्सीडेशन ना रिडक्शन। लेकिन क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +5 है, वहीं यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है और यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो क्लोरीन के रिडक्शन हो गए और वहीं ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन हो गए। तो आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो गया किसका? पोटेशियम क्लोरेट का। पोटेशियम क्लोरेट में क्लोरीन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, और क्लोरीन का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, क्योंकि क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहे हैं। और यहाँ ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, -2 से 0 में चेंज कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन का क्या हो गया? ऑक्साइड का क्या हो गया? पोटेशियम क्लोरेट में जो ऑक्साइड आयन है -2 स्टेट में है और -2 स्टेट से ये 0 स्टेट में जा रहे हैं, मतलब आपको ऑक्साइड के क्या हो गए? ऑक्सीडेशन हो गए। तो आपको इस तरह से डिकम्पोजिशन थर्मल डिकम्पोजिशन ये कहलाएगा, क्योंकि इसको हीट करा के हम डिकम्पोज कराते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन जैसे NaCl के मेल्ट को जब आप इलेक्ट्रोलाइज करेंगे बाय पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो सोडियम डिपॉजिट करेगा कैथोड पे और क्लोरीन गैस इवॉल्व करेगा एनोड पे। तो आपको सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +1 है और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है NaCl में, लेकिन सोडियम 0 स्टेट में चला गया +1 से, इट मीन्स सोडियम का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये 0 हो गया, -1 से 0 हो गया, मतलब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। और जब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, हम लोग इसका क्या बताएंगे? दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन बताएंगे। तो क्लोराइड का ऑक्सीडेशन हो गया, सोडियम क्लोराइड में क्लोराइड का ऑक्सीडेशन हो गया और सोडियम का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के द्वारा, रिडॉक्स प्रोसेस के द्वारा ये सोडियम क्लोराइड कंपाउंड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस डिकम्पोज हो गए इनटू सोडियम एंड क्लोरीन। तो आप इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी तरह का एक रिएक्शन है ऑर्गेनिक रिएक्शन, जिसमें एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोक्सिलेट को इलेक्ट्रोलाइज कराते हैं। अब इसको जब इलेक्ट्रोलाइज कराते हैं तो इससे अल्केन प्रोड्यूस होता है, साथ में CO2 प्रोड्यूस होते हैं, NaOH प्रोड्यूस होते हैं और H2 गैस प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर RCOO- जो है कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, और इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो इनका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। कार्बोक्सिलेट आयन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। और एक्वस सॉल्यूशन में जो H+ आयन है, इस H+ आयन का रिडक्शन होता है और रिडक्शन के द्वारा ये H2 में चेंज कर जाते हैं, तो इनका क्या हो गया? H+ का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं सोडियम कार्बोक्सिलेट का डिकम्पोजिशन होता है इनटू अल्केन, CO2 एंड हाइड्रोजन एंड NaOH में। तो इस तरह के रिएक्शन जिसमें कोई केमिकल सब्सटेंस डिकम्पोज करते हैं इनटू सिंपलर फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेज में, तो आप इसको क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होते हैं, याद रखना है। ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो तभी उसको रिडॉक्स रिएक्शन समझेंगे। जैसे आप देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन, CaCO3 को जब हिट करते हैं और इसको हिट करेंगे तो CaO में और CO2 में चेंज करेगा। कार्बन का ऑक्सीजन नंबर यहाँ भी +4 है और यहाँ भी +4 ही है। कैल्शियम का ऑक्सीजन नंबर यहाँ भी +2 है और यहाँ भी +2 ही है। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर यहाँ भी -2 है और यहाँ भी -2 है। यानी कि आपको इसमें किसी भी एलिमेंट का रिडक्शन या ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, जबकि ये डिकम्पोज कर रहे हैं इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, बट उसमें रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है। हम लोग ऐसे रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन के क्लासिफिकेशन में एग्जाम्पल के रूप में शामिल नहीं कर सकते हैं जिसमें रिडक्शन या ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व नहीं है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो ये है, लेकिन ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होते हैं,
कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन हो सकते हैं, कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं भी हो सकता है। तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर के चेंज को ऑब्जर्व करके ये आइडेंटिफाई करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। और इसके बाद तीसरा जो टाइप है, थर्ड टाइप ऑफ जो रिडॉक्स रिएक्शन है वह है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिस रिएक्शन में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एक लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को जब डिस्प्लेस करता है तो इसको हम लोग मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन के साथ जिंक का रिएक्शन कराएं तो जिंक का कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्ट होकर क्या बनता है, CuSO4 के एक्वस सॉल्यूशन से जिंक रिएक्ट करते हैं और इससे बनाते हैं ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन और साथ में कॉपर इज डिस्प्लेस्ड। तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया इस सॉल्यूशन से, इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो रिडॉक्स रिएक्शन के द्वारा जब ये प्रोसेस होगा हम लोग इसमें एग्जांपल दे सकते हैं। यहाँ देखिए जिंक का 0 ऑक्सीडेशन नंबर है जबकि यहाँ कंपाउंड में +2 हो गया, तो जिंक का तो ऑक्सीडेशन हो गया, लेकिन यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और यहाँ देखिए 0 हो गया एलिमेंटल स्टेट में, यानी कि कॉपर सल्फेट का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करते हैं हम लोग उसको बोलते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जनरली कभी ऐसा भी हो सकता है जब एक मेटल एक नन मेटल को डिस्प्लेस करता है। मेटल जब नन मेटल को डिस्प्लेस करता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, नन मेटल डिस्प्लेसमेंट। नन मेटल डिस्प्लेसमेंट में एक मेटल ही एक नन मेटल को डिस्प्लेस करता है, ये हम लोग याद रखेंगे। तो आपको जैसे सोडियम का रिएक्शन कराते हैं H2O के साथ, तो सोडियम और H2O रिएक्ट करके क्या बनाता है, NaOH, और क्या डिस्प्लेस होता है, हाइड्रोजन। देखिए वाटर से ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया सोडियम, है ना। यहाँ वाटर में जो हाइड्रोजन कंबाइंड है उस हाइड्रोजन को ये सोडियम क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। तो आप इस तरह के रिएक्शन में जिसमें एक मेटल आपको एक नन मेटल को, हाइड्रोजन नन मेटल है, नन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है सोडियम मेटल, तो आप इसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नन मेटल डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग याद रखेंगे जब एक मेटल को डिस्प्लेस करता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मेटल डिस्प्लेसमेंट। और जब एक मेटल एक नन मेटल को डिस्प्लेस करता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे आप देखिए कैल्शियम के साथ में H2SO4 का रिएक्शन करा दें तो कैल्शियम H2SO4 से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, खुद सल्फेट से कंबाइंड हो गया और हाइड्रोजन को ये डिस्प्लेस कर दिया। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज नन मेटल डिस्प्लेसमेंट। इसमें भी कैल्शियम मेटल क्या कर रहा है, आपको हाइड्रोजन को नन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। एक मेटल क्या कर रहा है, एक नन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। हम लोग इस तरह की रिएक्शन क्या बोलते हैं, नन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक मेटल ही एक नन मेटल को डिस्प्लेस करता है। और लास्ट जो टाइप है रिडॉक्स रिएक्शन का वो है आपको डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन जिसको आप बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें सेम सब्सटेंस ही एक दूसरे को ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करते हैं। सेम सब्सटेंस जब एक दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं और रिड्यूस करते हैं तो आप इस तरह के रिएक्शन क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। जैसे देखिए फॉर्मल्डिहाइड, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड। ये भी फॉर्मल्डिहाइड, ये भी फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा इन अल्कलाइन मीडियम, कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली के प्रेजेंस में। जब इसको हीट करते हैं तो एक फॉर्मल्डिहाइड आपको अल्कोहल में चेंज कर जाता है जबकि दूसरा फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मेट आयन में चेंज कर जाता है। तो यहाँ ऑक्सीजन का रेशियो बढ़ गया, यानी कि फॉर्मेट आयन जो है बने बाय ऑक्सीडेशन। तो वन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो गया क्योंकि ऑक्सीजन का रेशियो यहाँ बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कार्बन का। और दूसरा जो फॉर्मल्डिहाइड है ये रिड्यूस हो गया क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन का रेशियो बढ़ रहा है। जब हाइड्रोजन का रेशियो बढ़ता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको रिडक्शन, और ऑक्सीजन का रेशियो बढ़ता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन का रेशियो बढ़ रहा है मिथानॉल में, CH3OH इज कॉल्ड मिथानॉल, और आपको फॉर्मल्डिहाइड से जब मिथानॉल में चेंज कर गया तो हम लोग इसका क्या बोलते हैं, रिडक्शन। और
फॉर्मल्डिहाइड से ऑक्सीडेशन होके फॉर्मिक आयन बन गया, इट मीन्स फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट, यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे तो सोडियम सॉल्ट, सोडियम फॉर्मेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे तो कैल्शियम फॉर्मेट। तो आपको जब फॉर्मल्डिहाइड से फॉर्मेट बन रहा है, इट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन के रेशियो बढ़ रहे हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़ रहे हैं कार्बन के, और इसलिए जब आप एक सब्सटेंस का बताते हैं रिडक्शन और दूसरे का ऑक्सीडेशन और वो सब्सटेंस सेम ही है, फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज कर रहा है, फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड को ही रिड्यूस कर रहा है, सेम सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज और रिड्यूस कर रहा है, तो हम लोग इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन। एक इनऑर्गेनिक रिएक्शन लेते हैं हम लोग इसमें एग्जाम्पल के रूप में। जब आपको ब्रोमीन के साथ में KOH का रिएक्शन कराते हैं तो KOH के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है KBr और साथ में बनाते हैं KBrO3 NH2। तो आपको ब्रोमीन का 0 ऑक्सीजन नंबर से यहाँ -1 ऑक्सीजन नंबर हो गया तो रिडक्शन हो गया ना, वहीं ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +5 हो गया यानी कि ऑक्सीडेशन हो गया। आप इस तरह के रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें आपको एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ब्रोमीन का यहाँ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ब्रोमीन का रिडक्शन भी हो रहा है, तो आप ऐसे रिडॉक्स रिएक्शन को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन। सेम सब्सटेंस एक दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, रिड्यूस करेगा, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन। ब्रोमीन का इटसेल्फ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और ब्रोमीन का रिडक्शन भी हो रहा है, सेम ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन भी हो गया, रिडक्शन भी हो गया, तो हम लोग इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन। अगले लेक्चर में फिर हम आपके साथ उपस्थित होंगे और उसमें आपको रिडक्शन पोटेंशियल्स और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बताया जाएगा। ओके।